देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया हमको 7:8। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रम से 20% और 10% की वृद्धि कर दें तो यह नया अनुपात निकालना हमको क्या होगा। सिंपल है, देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स किस रेशो में है, 7:8 के रेशो में है। ठीक है, फिर बोलता है कि इसमें तो 20 की वृद्धि कर दो, इसमें 10 की वृद्धि कर दो। 20 की वृद्धि कर देंगे 7 गुणा में 120 हो जाएगा %। ठीक है, और इसमें कितने की करनी है हमको, 10 की, तो 110% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें 20 की वृद्धि होगी, इसमें कितने की होगी, 10 की वृद्धि होगी। वृद्धि करनी है ना, तो हमको नया अनुपात निकालना है इसमें। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, नया अनुपात आ जाएगा आपका निकल के। वृद्धि करनी है ना इसमें। ठीक है, कितना आ जाएगा, काट देंगे यहाँ से, कितना हो गया 21:22। ये हमारा रेशो आ गया। ठीक है, कुछ भी कर दो। ठीक है, परसेंटेज निकालोगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 70 और 80 मान लोगे, 2 स्टेप नहीं बढ़ गए। तो हमको क्या करना है, स्टेप कम करना है। जितना हो सकता है स्टेप कम करो, जो है आप आंसर निकालो जल्दी से जल्दी। क्लियर। देखो 12 और 30 के तीसरे समानुपाती और 9 और 25 के मध्य समानुपाती का अनुपात क्या है। देखो एक तो तृतीय अनुपाती पूछ लिया आपसे, एक मध्य अनुपाती पूछ लिया। देखो जो तृतीय अनुपाती होता है ना, या तीसरा समानुपाती होता है, वो होता है हमारा AB समानुपाती B/X। ठीक है, और जो आपका क्या है इसमें मध्य अनुपाती का हमारा फॉर्मूला होता है AB√। ठीक है, ये हमारा तीसरा अनुपाती होता है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होगा, और ये हमारा क्या होगा, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होगा। तो बस देखिए यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, 12:30 और 30:X। ठीक है, और जब ऐसे समानुपात होता है ना, तो बार बार वाले मल्टीप्लाई होते हैं, अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो रेशो निकालना है ना हमको, तो 30 गुणा में 30 और बटे में 12। ठीक है, ये बटे में आ जाएगा ना उठ के। और ये मुझे पता है कि यहाँ पे कितना है, 9 और 25 है ना। मुझे पता है 9 किसका होता है, 3 का, और 25 किसका होता है, 5 का। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 15। ठीक है, तो 15 दूनी 30, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 5, ये उधर जाएगा तो रेशो कितना हो गया 5:, ये हमारा रेशो हो गया। ठीक है, तो ये तृतीय अनुपाती होता है आपका, ये मध्य अनुपाती होता है। ठीक है, और कैसे होता है, जब समानुपात होता है ना, तो अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, बार बार वाले मल्टीप्लाई होते हैं, इक्वल में पुट किए जाते हैं दोनों। ठीक है, तो हमने इनको इक्वल में पुट किया और इनका ये निकाल लिया, तो 5:1 आ गया। ठीक है, कोई डाउट। इसमें बस फॉर्मूला ही है। देखो ये देखो, आपको मध्य अनुपाती तो आ गया। ये देखो, अगर कोई संख्या ऐसे है ना, A, B, C और D, ठीक है, ऐसे समानुपात है, ये बीच में जो 2 बिंदु है ना, ये समानुपात होता है, मतलब इनका रेशो और इनका रेशो सेम होता है। ठीक है, तो ये कैसे सोल्व होते हैं, जब इनको सोल्व करते हैं ना, तो बार बार वाले सोल्व होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंदर अंदर वाले। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AD बराबर है BC के। ये होता है आपका समानुपात। अब जो तृतीय अनुपाती है, वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AB और समानुपात B और X। ठीक है, यही हमसे पूछ रखा उसने। ठीक है, तो मुझे पता है कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना, तो B गुणा में B हो जाएगा और A गुणा में क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो A इसके नीचे नहीं आ जाएगा उठ के, यहाँ से ये तृतीय अनुपाती आ गया आपका निकल के। ठीक है, A इधर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही पुट किया, 30 और A की जगह पे 12 था। 41 रुपए की राशि को 50 लड़के व लड़कियों में के बीच बांटा जाता है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो लड़कों की संख्या निकालनी है हमको। देखिए, एक हमने चैप्टर किया था मिश्रण, एलिगेशन, वहाँ पे था एक ऐसा ही टाइप आपका।
देखो 50 लड़के हैं, लड़कियां नहीं पता हमको, ठीक, टोटल है 50 लड़के और लड़कियां, अब ये नहीं पता कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। फिर वो बोलता है कि उनमें है ना लड़कों को तो कितने मिलने चाहिए, 90 पैसे मिलने चाहिए, और लड़कियों को कितने मिलने चाहिए, 65 पैसे मिलने चाहिए, और सभी को कितने रुपए डिवाइड करने हमको, 41 रुपये। 41 रुपये को अगर मैं पैसों में चेंज कर दूं तो कितने पैसे हो जाएंगे, 4100 पैसे, और ये कितने बच्चों में डिवाइड करने हमको, 50 बच्चों में डिवाइड करने, ठीक है। 50 बच्चों में 4100 पैसों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा जो है क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा ना इनका। मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि एक सिक्का कितने पैसे का है, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, 82 पैसे का है, ठीक है। 82 पैसे का हमारा क्या है, एक सिक्का। बस इसको जो है हमको क्या करना है, एलिगेशन में चेंज करना है। एलिगेशन क्या होता है, बड़े में से छोटा लेस होगा, इधर से घट के इधर आएगा, इधर से घट के उधर जाएगा। तो इधर कितना हो गया, 82 से अगर 65 को लेस करेंगे कितना बचेगा, 17 बचेगा, और 82 से अगर 90 से अगर 82 को लेस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो टोटल 17x लड़के हैं, 8x क्या है, लड़कियां। ये बॉयज हैं, ये क्या है आपकी गर्ल्स है, ठीक है। और टोटल कितने हो गए, इसका मतलब 17 तो लड़के 8 लड़कियां, तो टोटल आपकी क्लास में कितने बच्चे हो गए, 25x। और टोटल में उसने कितने बताया हमको, 50। ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, अगर दोनों टोटल इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। इसका मतलब लड़कियां कितनी हैं, 16, और लड़के कितने हैं, 34। यही आपसे पूछ रखा है। अब आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो उसका। लड़के पूछे तो 34 हो गए, लड़कियां पूछे तो कितनी होगी, 34 होगी, 16 होगी, ठीक है। समझ में आया, एलिगेशन से हम इसको बिल्कुल आराम से निकाल सकते थे। चलें आगे। आगे देखो सिक्कों वाला, एक बॉक्स में 1 रुपये, आधे रुपये और 1/4, मतलब 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25 पैसे। और किस अनुपात में दे दिया, 3, 4 और 5 के अनुपात में दे दिया, ठीक है। ये सिक्कों का अनुपात है भाई। और इनके टोटल कितने रुपए बनते हैं, 100 रुपए बनते हैं। कुल मूल्य कितना है, 100 रुपए। 2 टाइप आते हैं, मैंने आपको बताया था, या तो यहाँ पे आपको कुल रुपए देगा या आपको सिक्के की टोटल संख्या देगा। अब की बार उसने रुपए दिए, देखो समझो इसको ध्यान से। उसने बोला कि 1-1 रुपए के मेरे पास 3 सिक्के हैं, तो इनके कितने रुपए, अगर वहां पे रुपए दिए हैं ना आपको, तो सभी को क्या करना पड़ेगा, रुपयों में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 1-1 रुपए के आपके पास भाई 3 सिक्के हैं, तो इसका मतलब कितने रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए आपके पास। 50-50 पैसे के मैंने आपको 4 सिक्के दे दिए, 4 अठन्नी निकाल के दे दी ले भाई, तो उनके कितने रुपए हो गए, 2 रुपए उनके हो गए। और मैंने 25-25 पैसे के आपको 5 सिक्के दे दिए, देखो 4 सिक्कों में तो 1 रुपया हो गया, इसका मतलब कितने रुपए हो गए, 1.25 रुपया हो गया, तो 1.25 रुपीज यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6.25 रुपये हो गया आपके पास। ये भी आपके पास टोटल है, और 100 रुपये क्या है आपके पास, ये भी टोटल है, ये भी टोटल, ये भी टोटल, दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। देखिए पॉइंट के नाम के नीचे 2 जीरो आ जाएगी, तो 100 जाएगा ऊपर उठ के, और 625 नीचे आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 1 यूनिट कितने की आ गई, 16 की। x का मान कितने का आ गया आपका, 16, ठीक है। x की वैल्यू अगर 16 है तो देखिए इसका मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 80, ये कितने हो गए, 64, और ये कितने हो गए, 48, ठीक है। आप किसी का भी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास x का मान है, ये सिक्कों की संख्या है। अगर रुपए पूछे ना, रुपए, तो इनसे मल्टीप्लाई करना आपको इसको, x की वैल्यू को। सिक्कों की संख्या पूछे तो सिक्कों के रेशियो से, और रुपयों की संख्या पूछे या मूल्य पूछ ले कि भाई 1 रुपये का टोटल कितने, 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनका टोटल मूल्य कितना है, तो इन रेशियो से आपको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना इसको, ठीक है। क्लियर, ये तो था आपका बेसिक तरीका। देखो इसको 2 सेकंड लगती है आपको, कुछ भी नहीं था इसमें। देखिए कैसे, उसने देखो हमको ये बोला कि
जो सिक्कों का अनुपात है ना वो कितना है, 3, 4 और 5 है। और लास्ट में ये पूछ लिया कि भाई सिक्कों की संख्या बताइए मुझे, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना होना चाहिए, 3, 4 और 5 ही होना चाहिए ना। देखो फर्स्ट ऑप्शन 48, 64, 80, 48, 60, 70, ठीक है, 55, 78, 90, और एक ऑप्शन और है आपका 44, 68 और 80। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है 3, 4 और 5 है तो हम सभी का रेशो निकाल के देख लेते हैं। जिसका भी रेशो 3, 4, 5 होगा वही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यही तो बोला ना उसने, ये भी सिक्कों की संख्या है, ये भी सिक्कों की संख्या है, ठीक है। बस ये रेशो में, ये टोटल में है। तो देखिए 16 तिया 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, ये एक ही मैच कर गया, बाकी कोई भी मैच नहीं करेगा, यही हमारा आंसर हो गया, बाकी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2 सेकंड लगते, 2 सेकंड में ही उड़ा देते क्वेश्चन को। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप सबसे पहले ये देखो पूछ क्या रखा है, फिर ऑप्शन देखो, ठीक है। लास्ट में उसने जो पूछा है उसको मैच करा के देखो ऑप्शन से, अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं बेसिक तो आपको आना ही चाहिए फिर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इजी था ये तो। 3 संख्याओं का योग है 102, पहली और दूसरी और तीसरी ऐसे है। तो हमने ए बी सी मान लिया, जो कॉमन होती है उसको कहाँ पे रखते हैं, बीच में रखते हैं। ए और बी का रेशो है 2:3 और बी और सी का कितना है 5:3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेशो बनाते हैं, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, ये हमारा रेशो हो गया। 10x 15x और 9x ये हमने मान लिया, ठीक है। और इन सभी का जो योग है, अगर मैं इन सभी का योग कर दूं तो किसके इक्वल होता है, वो 102 के इक्वल होगा। तो सभी का योग कितना हो जाएगा, 25, 34, x इज इक्वल टू 102। 3 पे जाएगा शायद, ठीक है, 3 पे चला जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछता है दूसरी संख्या, तो ये है ना हमारी दूसरी संख्या, तो 15 तिया 45, ये आ गया आपका निकल के अब, ठीक है, 45। तो दूसरी संख्या आपकी क्या, 45 है। समझ में आया, कोई डाउट? आगे देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 1/2, 1/3 और 1/4 है। परिमाप दे दिया। परिमाप क्या होता है, एक त्रिभुज जो होती है उसकी 3 भुजाएं होती हैं, तो इन 3 भुजा, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। ए बी और सी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप निकल जाएगा आपका। अब उसने ए बी सी की वैल्यू दी है आपको रेशियो में, कि जो ए है ना वो किस रेशियो में है, 1/2, 1/3 और 1/4। रेशियो कभी भी क्या नहीं हो सकता, बिनों में नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपका फ्रैक्शन में है ना रेशियो, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एलसीएम लेके उसको चेंज करेंगे। देखो एलसीएम कितना हो गया भाई, 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 2 छीक 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया निकल के यहाँ से, ठीक है। 6, 4 और 3 हमारा क्या है, रेशियो है। x भी मान सकते हो आप इसको। तो टोटल देखो, ये आपकी ए हो गई भुजा, ये बी होगी, ये सी होगी, तो टोटल भुजाओं का योग कितना हो गया आपका, 13x। और रेशियो में उसने टोटल में कितना दिया, उसने 104। ये भी आपका परिमाप, ये भी परिमाप, तो दोनों को अगर इक्वल रखेंगे तो एक यूनिट कितने की आ जाएगी, 8 की आ जाएगी, ठीक है। परिमाप क्या होता है हमारा, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कर दिया हमने, तो एक यूनिट कितने की आ गई, 8 की आ गई, ठीक है। अगर 8 की एक यूनिट है तो आपसे क्या पूछ लिया, सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा ये है, तो 8 छीक 48, तो 48 हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा पूछ ली, फिर तो चाहे कुछ भी पूछ ले, बड़ी पूछ ले, छोटी पूछ ले, बड़ी छोटी का अंतर पूछ ले, बड़ी छोटी का योग पूछ ले, ठीक है। आपको बस क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आया, कर दोगे पेपर में आ गया तो। आगे देखो, 1 साल पहले लक्ष्मी और गोपी के वेतन का अनुपात 3:4 था।
उनके पिछले साल और इस साल के व्यक्तिगत वेतन का अनुपात है 4:5 और 2:3। वर्तमान में उनके वेतन का योग 4160 है। लक्ष्मी का अब का वेतन निकालना हमको। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। उसने बोला कि एक साल पहले एक तो लक्ष्मी है और एक क्या है, गोपी है। एक साल पहले जो इनकी सैलरी थी ना, वेतन था, उसका अनुपात कितना था, 3:4 था। ये एक साल पहले है आपका, ठीक है। फिर बोलता है कि आज वर्तमान में, वर्तमान का मतलब आज अगर देखें ना तो वही लक्ष्मी और जो गोपी है ना, उनकी जो सैलरी है ना, वो क्या बोल दिया कि पिछले साल की सैलरी और वर्तमान की सैलरी का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 और 2:3। ये है आपका। देखो ये आपका एक साल पहले का है दोनों का, और ये जो 4 है ना, ये भी उसका पिछले साल का ही है। उसने बोला ना पिछले साल का और आज का, ठीक है। इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो क्या है, इक्वल है ना, और ये कब का है, आज का है। ऐसे ही ये गोपी का पिछले साल का रेशियो वेतन का, और ये भी तो क्या है, पिछले साल का है ना। स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, वहां पे लोग क्या, पिछले साल के रेशियो में वेतन में और इस साल के वेतन का जो अनुपात है ना व्यक्तिगत, वो 4:5 और 2:3 है, ठीक है। तो ये और ये दोनों भी पिछले साल के हैं, और ये दोनों भी क्या हैं, पिछले साल के हैं, ठीक है। अलग अलग उसने स्टेटमेंट में दिए हमको। देखो अब इनको हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। मान लिया मैंने इसको x मान लिया कि जो लास्ट ईयर है जो उनकी सैलरी थी वो 3x और 4x थी। ये क्या है, ये भी तो पिछले साल का वेतन है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। 3x बराबर है किसके, 4 के, ठीक है। और बटे में क्या कर देता हूं मैं, 5, तो वर्तमान रेशियो आ जाएगा निकल के। क्योंकि हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसको इधर ले आते हैं 5 को, और 4 को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 15x बटे में 4, ठीक है। ऐसे ही उसका कर लेते हैं, 4x किसके इक्वल है, 2 के, और बटे में 3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12x बटे में 2 हो जाएगा। ये इनकी वर्तमान आय आगे निकल के, ठीक है। ये वर्तमान में कितने रुपए लेता है, 15x बटे 4, और ये वर्तमान में कितने लेता है, 12x बटे 2। और उसने बोला कि आज उनकी आयु का जो योग है ना 4160 है। तो आज की आयु मुझे पता है, दोनों का योग कर देते हैं, ठीक है। कैसे, 15x बटे 4 प्लस 12x बटे 2 बराबर है 4160 के। अगर यहाँ से एलसीएम ले ले तो 4 आ जाएगा ना, 15x प्लस 24 बराबर है 4160 के, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया भाई, 24x है, ये 39 हो गया ना, 39x, ठीक है। तो 4 उधर जाएगा उठ के, और 39 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपकी क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू। x की वैल्यू मिल गई ना हमको, यहां से देखो ये मिल गई हमको x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है आपकी, ये। अगर x की वैल्यू ये है, और उसने लक्ष्मी का आज का रेशो, आज की आयु वो पूछ ली, आय पूछ ली, तो लक्ष्मी की आज की आय कौन सी है, यही है ना, यही है ना। तो x का मान मुझे पता है, उसको इसमें पुट कर देते हैं। तो यहीं पे क्या कर देंगे, 15 गुणा में 15 बटे 4 कर देंगे, ठीक है। तो बस हमको यहां से सोल्व करना। देखो 4 से कट गया 4, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 3 पंजे 15। यहां से सोल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 0, 5 दूनी 10, 15 और 1 16, 1600 रुपये आ गई उसकी आय निकल के कितनी आ गई, 1600 रुपये, ठीक है। हमने क्या किया, ये भी उनका पास्ट का था, ये भी पास्ट का था, दोनों को इक्वल करके वर्तमान का निकाल लिया, ठीक है। वर्तमान का इसका आ गया 15x, इस x बटे 4, इसका आ गया 12x बटे 2। फिर उसने दोनों का योग दिया कि दोनों को अगर आज दोनों को जोड़ दे तो इसके इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको इक्वल करता हूँ तो x का मान आ जाएगा ये इतना। इसको मैंने सीधा ही फिर जो है इसमें पुट कर दिया तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, कहाँ सोल्व कर लिया था, ये तो हमने x की वैल्यू निकाली है ना,
ये क्या है, ये वर्तमान आय है ना उसकी, ठीक है। तो वर्तमान आय अगर इतनी है और x का मान कितना है, x का मान यही तो है 4160 गुणा में 4/39, तो रुपयों में नहीं आ जाएगी यहाँ से निकल के, ठीक है। हमने बस x की वैल्यू को पुट किया वहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? चलें आगे। देखो आगे, एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या जो है 10,396 है। स्कूल में पढ़ने वाले लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात लड़कों की कुल संख्या से कितना है, 52 और 61 है। स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की कुल संख्या निकालनी है हमको। तो देखो मुझे पता है कि 10396, ठीक है। ये किस रेशो में डिवाइड किया है इनको, 52 और 61। ये गर्ल्स है, ये क्या है, बॉयज है। तो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल के। अगर मैं इनको x मान लूँ, इनको x मान लूँ, तो पूरे स्कूल में 52x तो क्या है, लड़कियां हैं, और 61x क्या है, लड़के हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3, 113x हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को अगर मैं इक्वल पुट कर दूं, और गुणा में क्या पूछ लिया आपसे, लड़कियों की, और लड़कियों की कितनी है भाई, 52, गुणा में क्या कर देंगे, 52 कर देंगे। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी, कितनी आई, 4784 आ जाएगा आपका निकल के, ठीक है। इजी था, से बस डिवाइड ही करना था रेशियो में, ठीक है। क्या आगे देखो, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्के भरे हैं भाई, ठीक है। थैले में कुल 220 सिक्के हैं तथा उनकी कुल रकम है 160। 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों का कितना है, 3 गुना है, ठीक है। तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये भी जो है आपका उसमें आ रहा था, HCS में आया हुआ ये भी। देखो हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और इसको जो है हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। बताओ किससे करवाऊँ, ऑप्शन से करवाऊँ या बेसिक से? ऑप्शन से। देखो ऑप्शन से, 1 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं आपके, देखो ध्यान से। और उसने है ना हमको एक बात बोली कि जो 1 रुपए के सिक्के हैं ना वो 25 पैसे के सिक्कों से 3 गुना है। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। और टोटल हमारे पास कितने सिक्के हैं, 220 तो सिक्के हैं, और इनका जो मूल्य है ना वो कितना है, 160। मतलब 220 सिक्कों के 160 रुपए बनते हैं। अब देखो आपके पास ऑप्शन, उसने हमसे ये पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60, 120, 40 और 80, ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने मान लिया, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान ले, फर्स्ट ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान ले कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 60 है, तो बच गए कितने, 220 में से 60 हटा दिए तो कितने बच गए, 160। ये दोनों बच गए ना। और मुझे पता है इसको 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है हमको, ठीक है। 3 और 1 का मतलब कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, 4 हिस्सों में डिवाइड होगा तो 1 यूनिट कितने की आ गई, 40। एक ही सारा इसका, तो इसका मतलब ये कितने हो गए, 40 हो गए। तो फिर ये कितने हो गए, 120 हो गए, ठीक है। अब हमको इसका मूल्य निकालना है, 160 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो 101 रुपए के आपके पास 120 सिक्के हैं, तो इसका रुपए कितने हो गए, 120 रुपए हो गए ना। 25 पैसे के आपके पास 40 सिक्के हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने रुपए हो गए, 10 रुपए यहाँ पे हो गए। और जो है 50 पैसे के आपके पास 60 सिक्के हैं, तो मुझे पता है 2 से डिवाइड होगा तो कितने रुपए हो जाएंगे, 30 रुपए। ये 120, 10, 130 और 30, 160, ये हो गया फर्स्ट, ये अप्लाई हो गया, बाकी कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका निकल के। समझ आया, ठीक है। और किसी पे भी नहीं अप्लाई होगा, ये नहीं आया समझ में, कहाँ से नहीं आया, देखो ये जो 60 है ये ऑप्शन से उठा के, हाँ हमने ये ऑप्शन उठाया यहाँ से, सिक्कों की वैल्यू दी है सर इसकी। ये सिक्के, इसने ये पूछा कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। मैं आपको 50 पैसे के 60 सिक्के दे दूं तो आपके पास कितने रुपए हो गए, टोटल 30 ही तो हो गए ना। और अगर 220 में से 60 रुपए 60 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो जो 160 सिक्के बच गए
वो या तो 1 रुपये के होंगे या 25 पैसे के होंगे, और उनको 3 और 1 के अनुपात में डिवाइड करना है। तो ये हो गया ना 120 सिक्के, ये हो गए 40, ये हो गया ना 3:1। ठीक है, तो 120 सिक्कों के 120 रुपये नहीं बनेंगे, और इसके 40 सिक्कों के 10 रुपये बनेंगे, क्योंकि एक 100 पैसों में एक 4 सिक्के होते हैं 25-25 पैसों के, 1 रुपया होता है। ठीक है, तो बस हमने इसको जोड़ के देखा कितना आना चाहिए मूल्य, 160 आना चाहिए। 160 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगले ऑप्शन पे अप्लाई करेंगे। समझ आया? बेसिक से ही बताऊं कैसे करना है, चलो रहने दो। बेसिक से देखो आप इसको कर सकते थे। देखो अगर बेसिक से करना है तो इक्वेशन बता देता हूं, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। देखो उसने मेरे को बताया कि 25 पैसे और 50 जो 1 रुपया है ना, इनका रेशियो कितना है, 1:3 है। मैंने मान लिया 25 पैसे के x सिक्के, तो ये कितने हो गए 3x, तो टोटल कितने सिक्के हो गए 4x। अगर 220 सिक्कों में से 4x सिक्के 25 पैसे और 1 रुपये के है, तो इसका मतलब जो है जो बच जाएंगे वो किसके बच जाएंगे, 50 पैसे के बच जाएंगे ना, 50 पैसे के। अब इनको रुपयों में चेंज करना है, 50 पैसों को रुपयों में चेंज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 रुपये को तो मुझे पता है x ये 3x ही हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, और प्लस x को मैं अगर चेंज करता हूँ रुपयों में सिक्कों को, तो कितने से डिवाइड करूँगा, 4 से। 25 पैसे के है ना ये, अभी हमने किए थे ना, और इन ये रुपये आ गए सभी के, और ये सारे रुपये कितने हैं 160 है। बस यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, इसको सोल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो उसका फिर हम देख लेंगे क्या होएगा। ठीक है, यहाँ से इसको इक्वेशन को फिल करना आपको। ठीक है, 1750 रुपये को ABCD के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A के भाग का B का भाग, A का भाग B का भाग बराबर है B का भाग C का भाग बराबर है C का भाग D का भाग, और सभी इक्वल है किसके 3/4 के। तो C का हिस्सा निकालना है। देखो इसमें 4 लोग हैं A B C D, सभी को पुट कर लेते हैं, A B C और D। अब देखो उसने सभी के इक्वल में ये बोल दिया 3/4 है, तो मैं क्या करता हूँ, A को मैं 3 मान लेता हूँ, B का क्या हो गया 4, B को 3 मान लूंगा, C का क्या हो गया 4, और C को 3 मान लेता हूँ, D का क्या हो गया 4। ऐसे पुट कर लेंगे इसको। ठीक है, A B B C C D। ठीक है, बस देखिए अब मुझे पता है कि ये कैसे सोल्व होता है। ऐसे ये कितना हो गया 9, ये हो गया 12 और ये हो गया 16, 4 चौके 16, तो 9 12 और 16, 9 12 और 16। अब फिर से मुझे पता है कि जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ऐसे सोल्व होगा ये। ठीक है, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इससे, ये 16 और ये इससे, 9 तिया 27 रेशो, 12 तिया 36, 16 तिया 48 और 16 चौके 64। ये आ गया हमारा रेशो। और इस रेशो में कितना धन डिवाइड करना है हमको, 1750 रुपये डिवाइड करने हैं। अब 1750 रुपये को डिवाइड करना है, तो इन सभी का अगर मैं टोटल निकालूंगा ना, तो कितना निकल के आएगा, 175 ही आएगा निकल के, शायद निकाल के देखा था 175 ही आएगा। ठीक है, 175 आएगा तो 1 यूनिट कितने की आ जाएगी, 10 की आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछ लिया, C का हिस्सा, और C का कौन सा है, ये है, तो C का हिस्सा कितना हो जाएगा 480 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? अगला फिर सिक्कों वाला आ गया ना, 1 रुपये 50 पैसे और कितने थे 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, रेशो में क्या है 4 5 और 6 के अनुपात में, और इनका कुल कितने रुपए हैं 48 रुपये बनते हैं इनके। ठीक है, तो सब अगर हमको रुपये दे दिए, मूल्य दे दिया ना, रुपये दे दिए, तो सभी को क्या कर लेंगे, रुपयों में चेंज कर लेंगे। 1 रुपये के आपके पास 4 सिक्के, तो कितने रुपये हो गए आपके पास 4 रुपये हो गए, प्लस 50 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपये हो गए 2.5 रुपये हो गए ना, 2.5 रुपये यहाँ से हो गए, और भाई 25 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं, तो कितने रुपये हो गए 1.5 रुपया यहाँ से हो गया, तो कितने हो गए भाई, ये कितने हो गए 4 और 4
8 रुपये हो गए। यहाँ पे आपके पास 8 रुपये हैं और टोटल में आपके पास कितने हैं 48 हैं। ये भी टोटल दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो एक यूनिट कितने की आ जाएगी 6 की आ जाएगी। सिक्कों की संख्या पूछे तो इस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो और रुपये पूछे तो इस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या पूछा आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों का रेशो कितना 5 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 6 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 30। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के आपके पास 30 सिक्के हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ये थे भाई आपके अभी 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं ना HSSC के, उन सभी के रेशो से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पेपर से पहले सारे के सारे रिवाइज करने हैं। ठीक है, जो आपके पास नोट्स हैं, जो टेस्ट लिए क्लास में और जो ये हैं, उन सभी को रिवीजन मार दो। अभी जो है ना 12-13 दिन बाकी है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कल अगला चैप्टर करेंगे, ग्रुप में बताऊंगा कौन सा करके आना आपको। ठीक है, रिवीजन करके आना अच्छे से, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल जैसे आज थे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वैसे ही कल मिलेंगे। ठीक है।